अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड हो जाएं जैसे कि विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, नॉट, नॉट लेस देन, एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि यानी व्हेन अदर वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग these words to your subject, they cannot change your subject. Your subject will remain the same. For example, the captain with his team is arriving. तो यहाँ पर देखिए इस जुमले में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो द कैप्टन है, लेकिन हम इन वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इधर देखें with his team, तो ये जो वर्ड्स हैं these words are connected by using with। तो with के साथ अगर बाकी वर्ड्स सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये कभी भी सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर ही रहेगा। तो इस वजह से ये वर्ड सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते। ये पहले भी सिंगुलर था, जब इनको हमने ऐड किया दोबारा एक सिंगुलर रहता है। तो इस वजह से जो हमारे पास वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। इस तरह लेट्स सपोज द मदर अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन वॉज क्लीनिंग। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट वो किया है द मदर, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं वो किन वर्ड्स के साथ, अलॉन्ग विद। सो अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन, यानी जब ये वर्ड्स मैंने ऐड किए या इस साथ मैंने अटैच किए सब्जेक्ट के साथ, सो दे कैन नॉट इफेक्ट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह पहले सब्जेक्ट सिंगुलर था, स्टिल सिंगुलर रहेगा, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। यानी द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन वॉज क्लीनिंग। इस तरह द CEO टुगेदर विद हिज टीम विल अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि CEO हमारे पास सिंगुलर था, लेकिन इन वर्ड्स की एडिशन से ये इफेक्ट नहीं होता, ये दोबारा सिंगुलर रहता है। सो इसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे वो दोबारा क्या होगा, सिंगुलर। चूंकि यहाँ पर मैंने तो फ्यूचर टेंस लगाया है, लेकिन आप जो भी टेंस लगाएं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगेगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। द मैनेजर इन एडिशन टू द स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल। मैनेजर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही है, लेकिन जब ये वर्ड्स मैंने इन एडिशन के साथ अटैच किए इस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। इस तरह द सिंगर एज वेल एज द म्यूजिशियन इज परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर सिंगर किया है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज वेल के साथ मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए, नो मैटर ये प्लूरल है, लेकिन एज वेल के साथ जब मैंने इन वर्ड्स को अटैच किया सब्जेक्ट के साथ, इस सब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो दोबारा इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। इस तरह द प्रेसिडेंट नॉट हिज एडवाइजर्स मेक्स द फाइनल डिसीजन। प्रेसिडेंट किया है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए नॉट के साथ, लेट्स सपोज नॉट हिज एडवाइजर्स। तो यहाँ पर एडवाइजर्स नो मैटर इट इज प्लूरल नाउन, लेकिन जब इसको मैंने नॉट के साथ अटैच किया सब्जेक्ट के साथ, तो ये कभी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पहला वाला जो वर्ब था वो सिंगुलर था, स्टिल क्या रहेगा, सिंगुलर। यानी हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब। इससे पहले जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था वहां पर भी हमने ये पढ़ा था कि जब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और आपके सिंगुलर वर्ब में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, नो मैटर अगर वो वर्ड्स हमारे पास प्लूरल क्यों ना हो, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते इस तरह वर्ब को। सो अगेन यहाँ पर इन्हें हम ये पढ़ने जा रहे हैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर आपके पास यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, यानी विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इन एडिशन, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा, अगर इन वर्ड्स की मदद से आप अपने सब्जेक्ट के साथ कुछ मजीद वर्ड्स अटैच करते हैं, यानी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके सब्जेक्ट के जो नंबर है उस नंबर को ये चेंज नहीं कर सकते। पहले भी सिंगुलर था, स्टडी क्या रहेगा, सिंगुलर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।